पर आज का सिस्टम इतना बुरा हो गया है। शादी हो, ब्याह हो, कोई शुभ काम हो, शादी ब्याह कितना सुंदर कर्म कांड माना जाता है हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में। विधिवत देवताओं का आह्वान होता है, सबको बुलाया जाता है, पर आजकल उसका इतना कबाड़ा बना रखा है। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी गाएंगे, कुछ भी करेंगे, बावरे हो जाएंगे एकदम नशे में पड़ करके, कुछ होश ही नहीं रहेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इतने नशे में धुत होते हैं, तुम डीजे भी बंद कर दो तो 2 घंटे जनरेटर की आवाज पे ही नाच लेंगे, ऐसे बावरे हो जाते हैं। वहां पड़े पड़े एकदम कुछ भी करते, कुछ भी करते। नशे में थोड़ी ना होश रहता, नशे में तो चूहे को भी मदिरा पिला दो तो वो भी अपने आप को शेर समझता है, अब हम शेर बन गए। पर आजकल के आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो युवा है, इसको बचाना चाहिए नशे से। एक बार नशे में प्रवेश कर गई ना आगे आने वाली पीढ़ी, तो फिर इसका कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कितना भी कमा के दे जाओ, बैंक बैलेंस उनके करोड़ों रुपया संपत्ति छोड़ जाओ, सब मिटा देंगे ऐसे। नशे वाले को थोड़ी कुछ पता रहता क्या कर रहा है। एक आदमी को खांसी हो गई तो साथ वाले से पूछा, भैया खांसी कैसे जाएगी? तो पीने वाला था, बोला भैया एक ढक्कन शराब पी ले। उसने बोला खांसी कैसे चली जाएगी? तो सामने वाले ने कहा भैया शराब के कारण मेरा घर चला गया, मेरी जमीन चली गई, मेरा सोना चला गया, मेरी जायदाद चली गई, तेरी इतनी सी खांसी नहीं जाएगी? सब लुटा दिया। और लुटा देते हैं लोग, नशे में बावरे पड़ के सब लुटा देते। तो ऐसा भविष्य मुझे नहीं लगता कोई अपने बच्चों को चाहता है। तो पहली बात तो ये, उनको शिक्षा देने के लिए खुद नहीं करो। अब वो देखेगा जब पिताजी लड़खड़ाते भये घर में आ रहे हैं बिलकते बिलकते, तो फिर वो देखेगा भाई अच्छा ये हमारे आदर्श हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो फिर करना तो गलत नहीं, हम भी कर सकते, वो भी करेगा। तो भगवान का नाम का नशा करो, वो रस पियो, उससे बड़ा रस कोई नहीं दुनिया में। मदिरालय, वैश्यालय, हिंसा भी बढ़ रही है आजकल। कहीं चले जाओ सारे देश में मांसाहार बढ़ रहा है। लोग सोचते नहीं किसी को मारने से पहले, जो मन करता खाते हैं, और खा के फिर कुछ बोलो तो तर्क और देने लगते, भाई हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी तब तक थी जब तक तुम अपने जीवन को कष्ट दे रहे हो। अपने हाथ पांव काट के खा लो, किसी को कोई मतलब नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा शरीर। और तुम दूसरे का शरीर काट के अगर खा रहे हो तो तुम्हारी मर्जी कहां से आ गई? किसी दूसरे का जीवन तुम छीन रहे हो, वहां तुम्हारी मर्जी ये नहीं है। तुमने किसी के प्राण छीने, तुमने किसी को मारा है अपने स्वाद के लिए। तो इससे दूर रहे, पीढ़ी जो आ रही है उसको बचाएं। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः मांगने पर स्वर्ण सोना दिया। पर संतगण कहते हैं कि स्वर्ण वो नहीं जो सब पहनते हैं, जो अधर्म का सोना होता है। झूठ बोल के कमा लिया, किसी को धोखा दे के कमा लिया, किसी का हक छीन के कमा लिया, वो सोने में कलयुग रहता है। तो राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर एक मुकुट था। कलयुग बाट जो रहा था, मौका देख रहा था। कलयुग एक बाट देखता है, एक रास्ता ढूंढता रहता है, कब किसकी बुद्धि पे बैठूं। और एक कोई गलत काम करते ही कलयुग बुद्धि पे बैठ जाता है। राजा परीक्षित के माथे पर जरासंध का मुकुट था, उसमें कलयुग बैठा। और कलयुग बुद्धि में आते ही विचारों में परिवर्तन। कलयुग क्या है? कलयुग सोच है। कलयुग एक मानसिक सोच है। जहां अच्छा करने में अच्छा लगता था, बुरा करने में अच्छा लगने लगे, समझो कलयुग आ गया। जहां संतों का सम्मान करने में अच्छा लगता था, अब संतों का अपमान करना अच्छा लग रहा है। जाके सांप गले में डाल दिया शमीक ऋषि के राजा ने, तब उनको श्राप लगा।
शमीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंश्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। इस राजा ने, जिसने इतना बड़ा पाप अपराध किया, मेरे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया, मैं ऋषि पुत्र श्राप देता हूं, ठीक आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से इसकी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। हमारा जिसको पता चल जाए 7वें दिन मरने वाले हैं, क्या दशा होगी उसकी। और दशा क्या होगी, हम जैसे लोग को पता लग जाए 7वें दिन मृत्यु, तो हम तो फिर अपना काम धंधा समेटने पे जोर देंगे। कहाँ कितना पैसा छुपा है, बैंक बैलेंस क्या है, किसको सौंप के जाना है, किसकी उधारी लेनी है, किससे, ये सब में दिमाग जाएगा। राजा परीक्षित ने सोचा अगर घर में रहूंगा तो ये घर वाले कल छोड़ो आज ही मार देंगे। हाय राम राम, अरे ऐसा हो गया। संसार वालों के सामने अगर कोई बीमारी भी बता दोगे ना तुम, तो साथ कोई नहीं देगा, उस पर जले पे नमक और डालेंगे। कोई पहुंच, किसी को पैर टूट गया, अब पैर टूट गया तो उससे ये समाधान नहीं पूछेंगे, जितने रिश्तेदार आएंगे सब एक एक करके पूछे कैसे हुआ। अब फिर वो बेचारे को वो पूरी स्टोरी याद करनी पड़ती है, फिर वो सबको एक एक स्टोरी बताता। और जब कहेगा भैया हम पाँव फिसल गया था, लग गई थी, फिर पूछेंगे अच्छा दर्द हुआ था। अब भैया गिरे हैं, टांग टूटी है तो दर्द तो होगा ही। तो ध्यान से चलते ना, अगर ध्यान से चलते तो फिर हम गिरते ही काहे को। पर लोग हैं, लोग तो भैया, इसलिए राजा ने सोचा दुनियादारी में रहेंगे तो ये हमें वैसे सुना सुना के मार डालेंगे, इससे अच्छा चलो संतों के पास। समाधान तो संतों के पास होता है। गए संतों की शरण में, और वहां तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, समाधान देने के लिए आ गए शुकदेव जी। और जब शुक जैसा गुरु मिल जाए तो फिर समाधान तो पक्का है। कोई दुनिया की समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान गुरु के पास ना हो। समस्या सही होनी चाहिए, एक तो समस्या का सही रूप होना चाहिए। गुरुओं के पास संसार की समस्या लेकर के कम, भगवान की समस्या लेके ज़्यादा जाना चाहिए। संसार वाली तो कहीं भी पूरी होगी, पर मन नहीं लगता, भजन नहीं होता, ये समस्या का समाधान गुरु देगा। नहीं तो गुरुओं से जाके कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पूछना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हमारे ब्रज में महाराज जी है, वो अभी कोई आया, बोले महाराज जी घुटनों में दर्द है। महाराज जी बोले डॉक्टर के पास चली जा, मेरे पास काय को आई है, मैं क्या करूँगा। खूब डांट लगाई। तो ये चीज समझ नहीं आती, कुछ भी उल्टा सीधा पूछते हैं, प्रश्न ही करना नहीं आता साधुओं के पास। क्या पूछना चाहिए, क्या जिज्ञासा रखनी, कुछ भी पूछ लेते। एक माता की शव यात्रा जा रही थी, तो सब जोर जोर से, अब पता लग जाता भाई शव यात्रा जा रही है, तो एक आदमी वहां रास्ते में खड़ा बोला ये मर गए हैं। अब बताओ, शव यात्रा जा रही है और पूछ रहा है ये मर गए। सामने वाला बोला नहीं नहीं मरे नहीं, इनको पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं। अब जैसा तेरा प्रश्न वैसा मेरा उत्तर। कोई बोला भैया पानी देना, तो सामने वाला प्यास लगी है। उसने कहा नहीं प्यास नहीं लगी, चेक करना कहीं गले में लीकेज तो नहीं है। अरे पानी मांग रहे तो प्यास ही लगी होगी। पर संतों के पास जाकर के संतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु का एक क्षण बड़ा कीमती होता है। वहां अपने संसार के विषयों के बारे में बातें करते रहे क्या लाभ। कई लोग मैंने देख के संतों के पास जमघट लगा के बैठ जाएंगे, राजनीति की बात छेड़ देंगे, ये ऐसा वो है। अरे वो साधु अपनी भक्ति में डूबा है, मस्ती में मौज में है, काहे को बीच में जाके बाधा बनते हो। सच्चा साधु जो होगा, जाओ प्रणाम करो, आशीर्वाद मांगो कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा कल्याण हो, और बस संतों को। और एक चीज और, बहुत सारे लोग संतों के पास महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद बोल के नहीं लिया जाता है,
तुम इतनी सेवा करो, भजन करो कि उस साधु का दिल से अपने आप आशीर्वाद निकले। कह कह के लेना पड़े वो थोड़ी ना आशीर्वाद होता। जबरदस्ती किसी साधु का नियम है कि भाई वो पैर नहीं छुआते, सब आसपास के शिष्य कहते भैया पैर, फिर भी जा जा के टांग पकड़ेंगे। क्यों किसी साधु के नियम में बाधा बनते हो? दूर से प्रणाम कर लो। संत का तो नजर भर कृपा कर देती है, छूना ही आवश्यक थोड़ी है। हम समझते ही नहीं। मर्यादा रखनी चाहिए साधु के, संत के पास।